नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दिफाई तजिया नगार जनाब ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर साहब, स्ट्रेट अवे में आता हूँ, दो बातें। एक तो आज एक खबर आई बड़ी बड़ी सब ड्यूड सी थी कि हौसीज या जिसे हौतीज़ कहते हैं अंग्रेज़ी में, उन्होंने टारगेट किया रेड सी में कुछ ट्रेड जो शिप्स जा रहे थे कार्गो लेके, उसके बारे में क्या है। और दूसरा ये कि अमेरिका ने कहा है कि अब अगर क्योंकि नॉर्थ कोरिया के फौजी रशिया में पहुंच चुके हैं तो हम अपने वो मिसाइल्स या मिसाइल भेज देंगे जिनको ऑपरेट नेटो के ही फौजी करेंगे। तो ये क्या फैलने जा रहा है और क्या ये पागलपन या मैडनेस जो है ये वकूफ़ पजीर होती नजर आती है आपको ब्रिगेडियर साहब? जी, बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखें, पहली बात जो है हौतीज़ की यहाँ हमने बात की है, तो हौतीज़ जिस लोकेशन में वो हैं, स्पेशली वो रेड सी को भी डोमिनेट कर रहे हैं, अरेबियन सी में भी है, और बाब अल मंदब जो बेसिकली स्ट्रेट है तो वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। तो बहुत हौतीज़ बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, आप इसको समझ लें। मलेशिया है और ये स्पोर्ट में है, और आप समझ इसको प्रॉक्सी भी कह लें, बट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉक्सी है रीजन के अंदर। तो जिस तरह आपने कहा कि इन्होंने आज के दिन में 3 स्ट्राइक्स किए हैं, एक तो अरेबियन सी में किया, एक साउथ ऑफ अरेबियन सी में किया है, और एक बाबुल मंदब के पास शिप को स्ट्राइक किया, और हिट हुए हैं तीनों। और उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है, और इसके बाद देखें कि ये तीनों शिप जा रहे थे इजराइल। तो उन्होंने यह कहा कि उन्होंने एक नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, कोई भी शिप जो गुजरेगी रेड सी से, अरेबियन सी से इजराइल की तरफ, उसको स्ट्राइक किया जाएगा। और इसमें एक और जो डेवलपमेंट है कि रशिया, इधर भी रशिया ने बताया जाता है जो वेस्ट के इल्जामात के मुताबिक कि उनको इंटेलिजेंस जो है रशियंस दे रहे हैं, और सेकंड जो है एंटी शिप मिसाइल्स भी कहते हैं कि रशिया ने इनको प्रोवाइड किया है। सो एक ये डेवलपमेंट है। तो इसके बाद सिंस ये ईरान भी लाइकली ये है कि इन प्रॉक्सीज को फ्यूचर के लिए अभी और इस्तेमाल करेगा, हो सकता है खुद स्ट्राइक नहीं करेगा। और जहां आपने बात की है यूक्रेन में, तो वो देखें यूक्रेन में अभी नई डेवलपमेंट जिस तरह बात आपने की हुई है वहां पे, देखें रशिया ऑलरेडी ईस्टर्न यूक्रेन को कैप्चर कर चुका है। ब्रिगेडियर साहब, हौसियों ने तो नाकाबंदी कर रखी है इसराइल की, और इसराइल पर जो है वो मुख्तलिफ जहाज़ों पर मिसाइल भी दागते हैं और उनके जहाज़ों को नुकसान भी पहुंचता है। सिर्फ ये फरमाइएगा कि हिजबुल्लाह के नए जो अमीर हैं शेख नईम कासम, उन्होंने वो मुंतकिल हो गए हैं ईरान में। आप क्या समझते हैं कि ईरान में उनके लिए महफूज ठिकाना है, क्योंकि इसराइल जो है वो एक एक करके सबको निशाना बना रहा है रहनुमाओं को, तो वहाँ पर वो मुंतकिल हुए हैं, वो महफूज है वहाँ पे? मुझे नहीं लगता है कि ईरान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है एज फार एज ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात रहे। देखें जिस तरीके से इनकी जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट इस तरीके से मारे गए, और जो इम्पोर्टेंट मोहसिन फखरीजादा, वो एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन के तहत से स्ट्राइक करके मारा गया था। और इसके अलावा बहुत सारे अंदर जो इंटरनली वहाँ पे उनके एजेंट्स हैं, और स्पेशली वो कहते हैं कि अंदर से इंस्ट्रूमेंटल होते हैं बात चीज़ें करने में। तो फिर इस्माइल हानिया की असैसिनेशन वहाँ पे भी, तो चांसेस है कि देखें कि कोई किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कब तक वो वहाँ पे सेफ रहते हैं या उसको किस तरीके से वहाँ पे। लेकिन सर ईरान जो है वो लंबी जंग के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने अपने दिफाई बजट में 200% इजाफा कर दिया है। तो ईरान तो लंबी जंग के लिए जो है वो तैयार हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर इजराइल के लिए मुश्किल तो बन जाएगी सर। देखिए, मेरे ख्याल में लंबी जंग के चांसेस नहीं है। ईरान के अपने मसाइल हैं, बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अपने मसाइल हैं, ईरान की इकानमी में मसाइल हैं, आप सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो अपने आप को इकानमी को बेहतर करना चाहते हैं, और वो एक जो इम्पैक्ट अपना जो है रीजन में वो जो है वो उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। और देखेंगे इनके जो प्रॉक्सीज हैं वो अंडर अटैक हैं, हिजबुल्लाह वाले हैं, हमास वाले हैं, हौतीस भी हैं। तो वो भी चीज़ें इनके लिए मसाइल बन रहे हैं। फिर इंटरनेशनली एक देखें जिस तरीके से एक ओपिनियन बन रहा है, और वेस्टर्न एक ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं अगेंस्ट ईरान। तो बहुत सारे मसाइल हैं। और देखें जिस तरह सुप्रीम लीडर ने भी कहा है कि कोशिश ये होगी कि अपना आप को पहले बिल्ड करें। इसी तरह इनके प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने भी यही कहा है कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम अपना आप को मजबूत करें, इसके बाद मेरे ख्याल में कोई किसी उस पर अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बात मैं और चाहूँगा, आपने ये कहा है अगर मैंने गलत नहीं सुना कि जो 3 जहाज हिट किए हाउसीज ने या हौतीज ने वो हिट हुए, तो इज देयर एनी एस्टिमेशन और न्यूज़ अबाउट दी जो डैमेज किस हद तक हुआ?
ये देखें कि आज ही की ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तो मेरा ख्याल में ये आएगी, क्योंकि कंफर्मेशन है जिस तरीके से सोशल मीडिया में है, न्यूज़ में है कि ये तीनों हिट हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी किया, तो मेरा ख्याल में हिट हुआ, क्योंकि उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, उनके पास कैपेबिलिटी है, वो हिट कर सकते हैं। सो उनका भी एक मैसेज है कि रेड सी के अंदर से कोई भी शिप नहीं जा सकता है, तो वो बड़ा एक सीरियस डेवलपमेंट है। और फिर काफ़ी डिस्टेंस पे होतीस हैं, तो वो इतना आसान इजराइल के लिए भी नहीं वो जाके वहाँ पे स्ट्राइक कर सके। फिर इनके पास इतने मिसाइल भी इस तरह रेंज वाले हैं, वो जाके एटलीस्ट सदर्न इजराइल तक स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपने ये भी कहा लेकिन कि सर हौसी जो हैं उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो आबदोज से जो है वो हिट कर रहे हैं, और आबदोज बगैर पायलट के आबदोज जो है वो उसको हिट कर रही है, मिसाइल मार रहे हैं। तो इस तरह की नाकाबंदी इसराइल के लिए भी तो खतरनाक है सर। वो उनके लिए जो अगर तजारती जो जहाज़ हैं उनको हिट किया जा रहा है, तो इसराइल के अपनी जो मिसाइल जो हैं माशी, वो तो भी बन सकते हैं सर। बिल्कुल बन सकते हैं। दैट्स वाई देखें कि अमेरिकन ने अपने जो कैरियर्स हैं वो उन्होंने इस रीजन में मूव करवाए हैं, कि वो एक मैसेज देने के लिए कि यहाँ पे हम आए हुए हैं, तो हम कुछ वी कैन काउंटर स्ट्राइक्स यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसराइल के लिए लंगर उसमें ये एक बड़ा मसला होगा, और यहाँ से कोई भी शिप जो है रेस्पेक्टिव किसी भी मुल्क का है बट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स इसराइल, तो वो उसको या स्ट्राइक यहाँ से उनको टारगेट किया जाएगा। अच्छा, ये एक बात जरा नामुकम्मल रहेगी, ये जो यूक्रेन वाला मामला है, तो सर इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गई हौसी, उनको कौन असला दे रहा है? होतीस देखें तो पहले से एस्टेब्लिश, वो देखें डिवाइड थे, गवर्नमेंट थी, वहाँ पे फिर तकसीम हो गए थे। होतीस एक गवर्नमेंट सना में, एक अदन में है, लेकिन होतीस ये है कि वहाँ पे लोग सारे वैसे इनको रेस्पेक्ट भी करते हैं, स्ट्रांगेस्ट भी हैं, फिर ईरान की तरफ से सपोर्ट भी थी, रही है। ब्रिगेडियर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, ये फरमाइए कि ये जो 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 यूक्रेन वाला मामला है, यहाँ कोई सेंस प्रिवेल करेगी या ये मैडनेस साहब को लगता है? जी देखें काजी साहब, ये बड़ी सख्त सीरियस डेवलपमेंट हुई। 10,000 के करीब नॉर्थ कोरियन वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फोर्सेस जो हैं 2 लाख के करीब वो हैं जो नॉर्थ कोरिया के पास हैं, और स्पेशलाइज किस्म के ये फोर्सेस हैं जो वहाँ पहुँच चुके हैं। और देखिए नॉर्थ कोरिया ये दुनिया का मिलिटराइज कंट्री है, ये 4th लार्जेस्ट आर्मी है, 1.3 मिलियन आर्मी है, 7.6 मिलियन रिजर्व्स हैं, तो 30% ऑफ पॉपुलेशन इनकी रिजर्व्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं। तो एक किस्म की डेवलपमेंट जो हुई है, जिस तरह प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है कि इट इज सीरियस है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, इट इज़ ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। मगर जाते मैं एक बात ज़रूर कह दूँ, टेररिज्म को कोई सपोर्ट नहीं करता, मगर अमेरिका, बादर और इजराइल को यह बात समझनी चाहिए कि टेररिज्म जिसे वो कहते हैं दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ द वीक, जिनके बच्चों के चीथड़े उड़ा देते हो तो फिर वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं।